हेलो हाय, दिस इज अनामिका एंड वेलकम टू मेट्रो टीवी। अब बारी है बॉलीवुड के टॉप 5 खबरों की। बॉलीवुड की क्वीन ने विश्व सुंदरी ऐश की पर्पल लिप्स और बॉलीवुड की निर्जा यानी कि सोनम कपूर की खेप ड्रेस विवाद पर दिया जवाब। क्या कहा कंगना ने? हैव अ लुक। नेशनल अवार्ड के बाद 7वें आसमान पर पहुंचने वाली कंगना रनावत का कहना है कि सोशल मीडिया में रेड कार्पेट पर एक्ट्रेसेस के ड्रेसिंग सेंस का अगर मजाक उठता है तो उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। एक्ट्रेसेस को एक अच्छे फैशन क्रिटिक की राय सुननी चाहिए। बॉलीवुड की क्वीन कंगना एक स्टोर लॉन्च के मौके पर उन्होंने कहा कि मैं केवल उसी ब्रांड से जुड़ती हूँ जिसे मैं खुद को रिलेट कर पाती हूँ। बता दें कि कंगना को इस ब्रांड का एम्बेसडर और डिजाइनर दोनों ही बनाया गया है। इतना ही नहीं, कंगना ने यहाँ कान फिल्म फेस्टिवल में शामिल हुई ऐश्वर्या राय बच्चन के पर्पल लिप्स और सोनम की खेप ड्रेस रुमाली रोटी पर भी बात की। कंगना ने फैशन के मामले पर उनका बचाव करते हुए कहा कि सोशल मीडिया की आलोचनाओं को इतनी गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। मैं इन सब चीजों पर उतना ही ध्यान देती हूँ जितनी जरूरत होती है। बता दें कि कंगना जल्द ही हंसल मेहता की अपकमिंग फिल्म सिमरन में बैंक लूटने वाली लड़की की भूमिका में नजर आएंगी। बॉलीवुड की क्वीन भले ही कंगना रनावत हो, लेकिन टीवी की दुनिया की टीआरपी क्वीन एकता कपूर है। टीवी की दुनिया में एकता कपूर का राज चलता है। ये बात बीते हफ्ते की टीआरपी को देखकर एक बार फिर साफ हो जाता है। हैव अ लुक। 3 अलग अलग चैनलों पर आने वाले टॉप धारावाहिकों की निर्माता एकता कपूर ही है। टीआरपी की दौड़ में अव्वल आने वाले कलर्स के पास इस वक्त 2 ऐसे सीरियल हैं जिनसे वो टीआरपी की दौड़ में काफी आगे हैं। कलर्स के नागिन को हर दिन लगभग 17% दर्शक देख रहे हैं, जबकि इसी चैनल का रियलिटी शो इंडियाज गॉट टैलेंट भी रिपीट टेलीकास्ट की बदौलत अच्छी खासी टीआरपी बटोरता है। लेकिन कलर्स पर 7 मार्च से शुरू हुए धारावाहिक कसम तेरे प्यार की ने जिस तेजी से टीआरपी में अपनी जगह बनाई है वो काबिले तारीफ है। बालाजी टेलीफिल्म्स के इस धारावाहिक की निर्माता एकता कपूर है और खुद करीब से इस धारावाहिक का काम देख रही हैं। पंजाब की पृष्ठभूमि में बनी ऋषि और तनु की इस प्रेम कहानी को लोग पसंद कर रहे हैं, जिसमें 2 प्रेमियों का मिलना कुंडली में लिखा है, लेकिन परिवार वाले उन्हें मिलने नहीं देना चाहते। दूसरे नंबर के चैनल स्टार के पास ताल ठोकने के लिए है कार्यक्रम ये है मोहब्बतें, जिसके लीड रोल निभाने वाले करण पटेल और दिव्यांका त्रिपाठी की लोकप्रियता लगभग फिल्म तारो जैसी है। 3 दिसंबर 2013 से शुरू हुआ ये धारावाहिक स्टार के लिए जबरदस्त टीआरपी बटौर के लाता है और यही कारण है कि 10 साल तक आगे बढ़ चुकी इस कहानी में अभी भी दर्शकों का उत्साह बाकी है। एकता कपूर के इस धारावाहिक में इतने किरदार आ और जा चुके हैं, इतनी बार उनका मूड बदल चुका है कि इसकी सीधी कहानी लिखना मुश्किल है। लेकिन आसान शब्दों में एक डेंटिस्ट इशिता और एक तलाकशुदा बिजनेसमैन रमन की ये कहानी है। तीसरे नंबर पर काबिज है जी टीवी अपने सबसे लोकप्रिय धारावाहिक कुमकुम भाग्य के साथ। ये धारावाहिक भी बालाजी टेलीफिल्म्स के बैनर तले बना है। हालांकि इस शो के निर्देशक शरद पांडे हैं और एकता की भूमिका इसमें एक निर्माता की है, लेकिन उनकी छाप इस धारावाहिक में भी साफ दिखती है। एकता कपूर के धारावाहिकों की एक ट्रेडमार्क निशानी है कि उसमें नए नए किरदार आते रहते हैं और किसी एक मुद्दे पर नहीं, सप्ताह भर छोटे छोटे मुद्दों पर कहानी दौड़ती रहती है सालों साल। शायद दर्शकों को भी इस ट्रीटमेंट की आदत हो गई है और इसलिए एकता ही टीवी की टीआरपी पर राज कर रही है। बॉलीवुड स्टार अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म शिवाय का नया पोस्टर जारी कर दिया गया है। इस फिल्म में अजय के लिए बेहद स्पेशल कैरेक्टर दिखाया गया है। बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन की आने वाली फिल्म शिवाय बेहद स्पेशल होगी, क्योंकि अजय इस फिल्म में एक्टिंग के साथ साथ डायरेक्ट और प्रोड्यूस करेंगे। अजय ने निर्देशक के तौर पर अपनी दूसरी फिल्म शिवाय का नया पोस्टर जारी किया है। इस पोस्टर में अजय रस्सी पर लटके नजर आ रहे हैं। इससे पहले 2 टीजर पोस्टर जारी किए जा चुके हैं। इस फिल्म से दिलीप कुमार और
सायरा बानो की रिश्ते की पोती शाइसा शेगल बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत करने जा रही है। अजय के निर्देशन में बनने वाली ये दूसरी फिल्म होगी। इससे पहले अजय ने 2008 में यू मी और हम का निर्देशन किया था। इससे पहले जारी हुए मोशन पोस्टर में अजय की बॉडी पर शिव का टैटू बना नजर आ रहा था। वो फिल्म में भगवान शिव से प्रेरित एक संरक्षक, पालक और विनाशक का किरदार निभाते नजर आएंगे। फिल्म इस साल दिवाली के करीब रिलीज होगी। दर्शकों को इस फिल्म का काफी बेसब्री से इंतजार है। भंसाली की मस्तानी तो दीपिका बनी, लेकिन अब भंसाली की पद्मावती कौन बनेगी? दीपिका या प्रियंका? क्या है पूरी खबर, बताते हैं इस रिपोर्ट में। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण या प्रियंका चोपड़ा सिल्वर स्क्रीन पर महारानी पद्मावती का किरदार निभाती नजर आ सकती हैं। बाजीराव मस्तानी की सफलता से उत्साहित संजय लीला भंसाली एक और पीरियड ड्रामा फिल्म के लिए तैयार है। भंसाली की अगली फिल्म खिलजी वंश के दूसरे शासक अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ की रानी पद्मावती के प्रति उसके जुनूनी प्रेम की गाथा का बखान करेगी। रानी पद्मावती अपनी सुंदरता, बुद्धि और साहस के लिए प्रसिद्ध थी। कहा जा रहा है कि भंसाली की पद्मावती में रणवीर सिंह अलाउद्दीन खिलजी का किरदार निभाते नजर आएंगे, जबकि दीपिका पादुकोण रानी पद्मावती का किरदार निभाएंगी। लेकिन इस बीच ये भी चर्चा है कि भंसाली प्रियंका के नाम पर भी विचार कर रहे हैं। दीपिका और प्रियंका ने भंसाली के साथ गोलियों की रासलीला, रामलीला तथा बाजीराव मस्तानी में काम किया था। भंसाली का झुकाव दीपिका की ओर ज्यादा है, लेकिन पद्मावती के लिए उन्होंने दमदार एक्ट्रेस की तलाश है। दीपिका पादुकोण भी बेहतरीन अभिनेत्री है, लेकिन प्रियंका से अभिनय के मामले में पीछे हैं। शायद इसी कारण प्रियंका भंसाली की पहली पसंद हो सकती है। कुछ दिनों से बॉलीवुड की दबंग खान की शादी को लेकर चर्चा हो रही है, वो भी उनकी दोस्त लुलिया के साथ। लेकिन इन सब खबरों से परेशान होकर सलमान के बाद आखिर में लुलिया ने शादी को लेकर चुप्पी तोड़ी है। क्या कहा है लुलिया ने, बताते हैं इस रिपोर्ट में। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की शादी को लेकर अफवाहें हर दिन तेज होती जा रही है। रोमानियाई मॉडल और सलमान की कथित गर्लफ्रेंड लुलिया वंतू ने अपने इंस्टाग्राम पर लिखा, डियर फ्रेंड्स, मैंने किसी भी अफवाह पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं समझा, लेकिन अब मुझे लगा कि मुझे साफ साफ ये कहना चाहिए कि मैंने कभी शादी नहीं की और ना ही मैं शादी का जोड़ा पहनने की जल्दी में हूँ। हम सब पर भगवान की कृपा हो। बता दें कि सलमान ने जब से प्रीति जिंटा की रिसेप्शन पार्टी में लुलिया के साथ शिरकत की है, तब से उनके और लुलिया के रिश्ता जुड़ने की खबरें फिर से तेज हो गई है। हाल ही में लुलिया के बीते कल की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी, जिनमें वो एक लड़के के साथ दिख रही है। कहा जा रहा था कि वो लड़का लुलिया का पहला पति है। हाल ही में सलमान से एक कार्यक्रम के दौरान शादी की योजना के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि जब वो शादी का फैसला ले लेंगे तो सबको ट्वीट कर जानकारी दे देंगे। उन्होंने मीडिया से आग्रह किया कि शादी के सवालों से उन्हें और घर वालों को परेशान न करें। उन्होंने कहा कि मुझे जब शादी करनी होगी मैं कर लूंगा, जब भी मैं शादी करूंगा खुद बता दूंगा। लगता है सलमान शादी के सवालों से परेशान हो गए थे। बता दें कि सलमान अपने प्यार और शादी को लेकर पूरे बॉलीवुड में चर्चित रहे हैं। फिलहाल बॉलीवुड टॉप 5 खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बी विद मेट्रो टीवी। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।